दिवाली एक ऐसा त्यौहार जिसे हमारे देश में शायद सबसे अधिक जोश और आशा से मनाया जाता है। आशा से इसलिए क्योंकि दिवाली के दिन समृद्ध व्यक्ति कामना करता है कि उसकी समृद्धि बनी रहे या और भी बढ़ जाए, और एक संघर्ष करने वाला व्यक्ति माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता है कि उसका संघर्ष खत्म हो और वो समृद्धि की ओर बढ़े। यानी यह दिन और रात का ऐसा दिव्य संगम है जो एक ब्रेकिंग पॉइंट को दर्शाता है, जहाँ से अंधेरा खत्म होता है और रोशनी आना शुरू हो जाती है। हर वो व्यक्ति जो अपने जीवन में धन से, शरीर से, कष्ट क्लेश से दुखी है, उसे ऐसे ही वक्त की, ऐसे ही मौके की तलाश होती है, जहाँ से, जिस पॉइंट से उसके दुखों का, परेशानी का अंत और हर्ष की, खुशियों की शुरुआत हो। दिवाली का त्यौहार ठीक वैसा ही ब्रेकिंग पॉइंट जीवन में लेके आता है। इस रात को आप साधारण से साधारण लक्ष्मी पूजा कर लें तो भी कई 100 परेशानियां आपके जीवन में आने से पहले ही अपना दम तोड़ देती हैं। पर बुक्स में, इंटरनेट पर अनगिनत पूजा के तरीके और उपाय बताए जाते हैं। अब इनमें से करें तो कौन सा करें? आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। नारायण नारायण, मेरा नाम है टिया बंसल और आप सबका स्वागत है नारायण जी के चैनल डॉक्टर टिया बंसल द सॉल्यूशनिस्ट में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि मेरी वीडियोस आप तक समय पर पहुंचें। समय पर पहुंचे। अमावस्या की रात एक अलौकिक रात है, जिस रात को आपकी धन के लिए की गई पूजा प्रार्थना कभी विफल नहीं जाती। हाँ, अच्छे बुरे कर्मों के हिसाब से कम ज़्यादा मिलता है, पर मिलता ज़रूर है। और धन भी सिर्फ वो नहीं जिससे आप चीज़ें खरीद सकते हैं। धन वो गुण लेकर आए, समृद्धि लेकर आए, संस्कार लेकर आए। अब यह तो कोई भी समझ सकता है कि 1 लाख रुपए मिलने से अच्छा है कि 1 लाख रुपए कमाने वाला स्किल यानी गुण मिल जाए, क्योंकि 1 लाख तो सिर्फ 1 लाख की चीज़ दिलवा देगा, परंतु 1 लाख कमाने का स्किल या गुण अनगिनत लाख लाख इकट्ठे करवा देगा। और पैसा और पैसों के साथ आने वाली यह समृद्धि या तो पुराने पुण्य कर्मों से मिलती है या लक्ष्मी माँ की सकारात्मक यानी पॉजिटिव ऊर्जा को जीवन में लाने से। इस दिवाली हम ऐसा क्या करें कि हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में या हमारे दोस्तों के जीवन में ऐसा पैसा आए जो साथ में समृद्धि और गुण भी लेकर आए। इस बार दिवाली की रात 31 अक्टूबर गुरुवार को पड़ रही है। शाम को सूर्यास्त के समय ही प्रदोष काल भी चल रहा होगा और वृष लगन यानी स्थिर लगन भी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि स्थिर लगनों में की गई लक्ष्मी पूजा घर में सुख संपन्नता को स्थिर कर देती है। वृष लगन उन्हीं स्थिर लगनों में पहला स्थिर लगन है, जो गुरुवार 31 अक्टूबर की शाम को 6:23 पर शुरू होकर 8:13 तक रहेगा। सबसे अच्छी बात है कि इस समय प्रदोष काल भी चल रहा होगा। यह एक ऐसा दिव्य समय होगा जिसमें हम ज़्यादा नहीं, बस 15 मिनट के लिए लक्ष्मी माँ की आराधना कर लें तो जीवन में जिस भी पाप कर्म की वजह से धन की समस्या आ रही है, वो पाप कर्म या तो चुकता हो जाएगा या क्षमा हो जाएगा। जैसे ही ऐसे पाप कर्मों की नेगेटिविटी जीवन से हटती है, जीवन में उमंग, सफलताओं और खुशियों के आने की शुरुआत होने लगती है। अब इस प्रदोष काल में करना क्या है? इस समय में आपको घर में या मंदिर में जाकर देसी घी का दीपक जलाकर बैठ जाना है और वहीं बैठकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ 2 बार करना है। आदि शंकराचार्य जी ने लक्ष्मी माँ की स्तुति करते हुए 22 छंद गाए थे।
अपने दिव्य ज्ञान से सोने के एक कुंडल से जुड़ा दूसरा कुंडल जैसे एक आभूषण तैयार कर देता है, ठीक वैसे ही कनक धारा स्तोत्र का एक छंद सोने के एक कुंडल से जुड़ा दूसरा कुंडल है, जो लक्ष्मी माँ की पॉजिटिविटी का ऐसा आभूषण तैयार कर देता है जिसे पहनकर कर्महीन भी कर्मश्रेष्ठ बन सकता है। और ऐसे दिव्य स्तोत्र को जब दिवाली के प्रदोष काल और ऊपर से स्थिर लगन में श्रद्धा भाव से करेंगे तो जीवन में धन समृद्धि तो ऐसे आएगी जैसे ब्रह्म मुहूर्त के बाद रोशनी आती है। दिवाली की रात को आप अपनी अलग अलग मनोकामना की पूर्ति हेतु अगर जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। मैं या तो कमेंट में आपको उसका जवाब दे दूंगी, और अगर यही क्वेश्चन ज़्यादा लोगों ने पूछा होगा तो उस पर वीडियो बनाकर डाल दी जाएगी। दिवाली की अलौकिक रात को इग्नोरेंस में आकर या भोगों में आकर व्यर्थ ना जाने दें। इस दिव्य समय में जितना हो सके अपने ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कर्मों को अर्जित करके आने वाले जीवन को सुखी और सफल बनाएं। अपने ज्योतिष और अध्यात्म से संबंधित प्रश्न मुझे कमेंट करते रहें। नारायण नारायण।